26 नवंबर 2008 मुंबई गोलियों की आवाज से कांप रही थी। लेकिन कुछ साल बाद उस हमले का सबसे बड़ा आतंकवादी कोर्ट में खड़ा था। अब सवाल था, उसे गोली से नहीं, कानून से हराएगा कौन? और यही एंट्री होती है एक ऐसे वकील की जिसका नाम आज फिर चर्चा में है, क्योंकि प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी का टीजर रिलीज होते ही लोग पूछ रहे हैं, आखिर उज्जवल निकम कौन है? कसाब के केस में उनका रोल क्या था और क्यों उन्हें भारत के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में गिना जाता है? 26 जून 2026 को फिल्म प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी का टीजर सामने आया। इसमें राजकुमार राव उज्जवल निकम का किरदार निभा रहे हैं और टीजर का पूरा फोकस 26/11 मुंबई आतंकी हमले और अजमल कसाब के ट्रायल पर है। लेकिन असली कहानी फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प है। उज्जवल निकम का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ। उनके पिता खुद एक जज और बैरिस्टर थे। पहले उन्होंने साइंस की पढ़ाई की, फिर लॉ की पढ़ाई की और धीरे धीरे क्रिमिनल लॉ में अपनी पहचान बनाई। सरकारी वकील बनने के बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि कई हाई प्रोफाइल केस लड़े। मुंबई ब्लास्ट, आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसे कई मामलों में वे सरकार की तरफ से कोर्ट में खड़े हुए। लेकिन जिस केस ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई वो था 26/11 मुंबई आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008 की रात 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। फिर शुरू हुआ करीब 60 घंटे तक चलने वाला आतंक। ताज होटल, ओबरॉय, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कई जगह पर हमला हुआ। 166 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल। दुनिया इस हमले को देख रही थी। इन 10 आतंकवादियों में से 9 मारे गए, लेकिन एक जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल आमिर कसाब। यहीं से शुरू हुई अदालत की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक। अब सोचिए, अगर कसाब भी बाकी आतंकियों की तरह मारा जाता तो दुनिया के सामने पाकिस्तान की साजिश साबित करना और मुश्किल हो जाता। इसलिए उसे जिंदा पकड़ना अपने आप में बहुत बड़ा सबूत बन गया। अब कोर्ट में सिर्फ ये साबित नहीं करना था कि कसाब ने हमला किया, बल्कि ये भी साबित करना था कि इसके पीछे कौन था। यही वजह है कि टीजर की एक लाइन लोगों का ध्यान खींच रही है। कसाब को मारना आसान था, लेकिन उसे भेजने वालों को साबित करना असली जंग थी। सरकार ने इस केस के लिए सरकारी वकील बनाया, उज्जवल निकम को। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बहस करना नहीं थी, उन्हें हजारों पन्नों के सबूत, सैकड़ों गवाह, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड, डीएनए रिपोर्ट, सबको जोड़कर कोर्ट के सामने ऐसी तस्वीर रखनी थी जिसमें कोई शक की गुंजाइश न बचे। कसाब ने शुरुआत में कई बातें छिपाई, फिर कुछ बातें कबूल की, बीच बीच में बयान भी बदले, लेकिन निकम लगातार सबूत पेश करते रहे। कोर्ट में एक एक गवाह बुलाया गया, घटनास्थल के सबूत रखे गए, हमले में इस्तेमाल हथियारों की जांच हुई, पाकिस्तान से जुड़े लिंक भी कोर्ट के सामने रखे गए। उज्जवल निकम की कोशिश यही थी कि फैसला सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि मजबूत सबूतों पर हो, क्योंकि ऐसा फैसला ही दुनिया के सामने टिक सकता था। करीब 1.5 साल तक चली सुनवाई के बाद मई 2010 में स्पेशल कोर्ट ने कसाब को कई गंभीर धाराओं में दोषी माना और मौत की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां भी सजा कायम रही। इसके बाद दया याचिका भी खारिज हुई और आखिरकार 21 नवंबर 2012 को पुणे की येरवाड़ा जेल में कसाब को फांसी दे दी गई। लेकिन उज्जवल निकम सिर्फ कसाब वाले केस तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने मुंबई ब्लास्ट से लेकर कई आतंकवाद, हत्या और संगठित अपराध के मामलों में सरकार की तरफ से पैरवी की। इसी वजह से उन्हें भारत के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में गिना जाता है। उनके लंबे कानूनी करियर और देश के लिए दिए गए योगदान को देखते हुए साल 2025 में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें कानून के क्षेत्र में उनके अनुभव और योगदान के आधार पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। आज वे राज्यसभा के नामित सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संसद पहुंचने के बाद भी उन्होंने कोर्ट रूम से दूरी नहीं बनाई। आज भी वे कानून के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र सरकार उन्हें बड़े और संवेदनशील मामलों में विशेष सरकारी वकील नियुक्त करती है। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में भी सरकारी वकील बनाया गया, जिससे वे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। यानी एक तरफ संसद में देश की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उनकी भूमिका है और दूसरी तरफ कोर्ट रूम में बड़े मामलों की कानूनी लड़ाई। शायद यही वजह है कि आज भी जब किसी बड़े केस में एक अनुभवी सरकारी वकील की बात होती है तो उज्ज्वल निकम का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। अब सवाल ये है, क्या फिल्म प्रहार पूरी तरह सच्ची कहानी दिखाएगी या फिर कुछ हिस्सों में सिनेमैटिक ड्रामा भी होगा? ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है, इस फिल्म ने एक बार फिर लोगों को उस इंसान की याद दिला दी जो कोर्ट रूम में खड़ा होकर सिर्फ एक आरोपी से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष साबित करने की कोशिश कर रहा था। वैसे क्या आपने प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी का टीजर देखा और आपको क्या लगता है? क्या राजकुमार राव इस किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।